प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रविकरणी अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग भजन का श्रवण करने जा रहे हैं। हाल ही में हम लोग ने बहुत ही आनंद प्राप्त किया। बैसाखी महोत्सव का जो प्रोग्राम था हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन जो भी गए उन्होंने बहुत ही आनंद उठाया। हमने भी ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आनंद प्राप्त किया। प्रवचन भजन संत महात्माओं का सुविचार सुनने का अवसर मिला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का और दिव्य परिवार का सारगर्भित सत्संग विचार हमें प्राप्त हुआ। तो आज फिर हम लोग साप्ताहिक सत्संग के तरफ आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर बाई जी के चरणों में प्रणाम, जय सस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सस्तानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने वृंद को गुरु कर लिया समान। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा
चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया वारी रे, गुरु पल में लिया वारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देवताई, युग युगत गुरु देवताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानस गृह सुधारी रे, गुरु मानस गृह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए आपको ले चलते हैं पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई राम जीवन जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी गुरु भाइयों को, सभी गुरु बहनों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद जी। और गुरु महाराज जी की कृपा से आपके बीच में जो बात रखेंगे, जो हमने सत्संग में सुना है, गुरु महाराज जी की कृपा से जो उनके विचार को हमने जहाँ तक अनुभव की है, उन्हीं में से कुछ शब्द आपके आगे रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु महाराज जी के महिमा को जब हम रखते हैं तो उसी में गुरु महाराज जी की याद भी छुपी हुई होती है। और इसीलिए कहा गया है ना कि याद है तो आवाज है, नहीं तो बर्बाद है। हम जब याद रखते हैं अपने गुरु महाराज जी को, तभी गुरु महाराज जी की संदेश, गुरु महाराज जी के आदेश और हमें याद आता है। जहां हम गुरु महाराज जी को भुला देते हैं, वहीं पे हम उनकी संदेश को भी भूल जाते हैं। इसीलिए सारे गुरु भाई लोग, गुरु बहनें जब मिलते हैं तो गुरु महाराज की चर्चा होने लग जाती है। और उन चर्चा में हमारे अंदर की जो उत्साह है, भजन भक्ति करने की जो उत्साह है, वो ताजा हो जाता है। तभी तो कहा गया है ना कि मन में उत्साह और अपने प्रभु पे विश्वास अगर है तो इस संसार में आपको कोई नहीं हरा सकता है। पर जहां मेरी उत्साह कम हो जाता है, विश्वास कमजोर हो जाता है, वहीं पे हम धराशायी हो जाते हैं। तो अनुभव से जब हम भजन साधन करते हैं, बैठते हैं, उनमें जो अनुभव होता है, उस अनुभव से ही विश्वास होता है। और जब हम सत्संग सुनते हैं, जब अपने गुरु भाइयों बहनों के टोली में बैठ के जब हम चर्चा करते हैं, तो सबके अलग अलग अनुभव होता है, सबके पास अलग अलग जीवन का घड़ी बातें होती है गुरु महाराज जी को लेकर के। तो उसी से हमारे अंदर उत्साह बढ़ जाता है। जब उत्साह होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। जब उत्साह नहीं रहता है तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए एक संगत का होना, टोली का होना बड़ा जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी का जो पत्रिका है, जिसको हम हंसादेश कहते हैं, जो भी बुक है गुरु महाराज जी के प्रवचन का, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है उसमें कि जितने भी धर्म शास्त्र हैं, सब में जो सार बातें हैं, वही सार बातें गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में रखते हैं। अगर आपने गुरु महाराज जी के प्रवचन पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने सारे शास्त्रों को पढ़ लिए। कैसे? कि जैसे मधुमक्खी हर एक फूल के ऊपर बैठते हैं और हर एक फूल का पराग लेकर के इकट्ठा करके एक शहद बनाता है, ऐसे ही गुरु महाराज जी के प्रवचन में सारे शास्त्रों के अंदर की जो सार बातें होती है, उन सबको इकट्ठा करके और उन्हीं बातों को व्यक्त करते हैं, उसमें सुनाते हैं, हमारे बीच में रखते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो वो बातें हमारे अंतर्मुखी होने में मदद करता है। कई बार हमारे मन में ऐसी प्रश्न उठता है जिसका जवाब नहीं मिल पाता है, और प्रश्न उसी को कहते हैं जो मेरे मन को परेशान करता है बार बार, वही तो प्रश्न है। और उसका जवाब गुरु महाराज जी के सत्संग में मिल जाता है। सत्संग का विशेषता यही है कि जब आप सत्संग सुनने बैठते हैं तो बिना पूछे आपका जवाब आपके सामने उपस्थित हो जाता है। आपको बड़ी खुशी होती है कि अरे ये प्रश्न तो मेरे मन में कब से चल रहा था, अभी गुरु महाराज जी ने उसका जवाब भी दे दिया।
तो गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आके हमें क्या सिखा रहे हैं? संसार हमें ये सिखाती है कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारा नाम होगा, ऐसा करो तो तुम्हारा बहुत विकास होगा, ऐसा करोगे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। ये संसार तो हमें सिखाती है कैसे हमें पेट भरना है, कैसे हमें नाम कमाना है, कैसे लोगों में हमें सम्मान कमाना है। ये समाज और संसार हमें हर पल सिखाते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी क्या सिखाते हैं कि ऐसा करो, भगवान की भजन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी और ये लोक और परलोक दोनों बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में कल्याण कैसे होगा उसके ऊपर गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं। तो गुरु महाराज जी जीने का जो असली कला है वो हमें बताते हैं। जैसे बहुत से लोगों के अंदर एक बात आती है कि अध्यात्म क्या सिखाती है, अध्यात्म से क्या होता है। तो अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है कि आप जिस पद पे हैं आप उस पद पे एक बहुत अच्छा सिद्ध हो सकते हैं। आप एक राजा है तो एक अच्छा राजा सिद्ध हो सकते हैं। आप एक पिता है तो आप एक अच्छा पिता सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म उसको जिस चीज में आप जो रोल है, जो आपका कर्तव्य है, उसमें आपको बहुत अच्छा बनाता है। अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। एक होता है धार्मिकता और एक होता है आध्यात्मिकता। धार्मिकता होता है पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ जाना, दान करना, तो ये सब धार्मिकता है, कीर्तन करना। और अध्यात्म आंतरिक चीज है। अध्यात्म आत्मा का अध्ययन करने का चीज है, अपने अंदर उस प्रभु का नाम का सुमरन करने का चीज है। तो हमारा परिवर्तन धार्मिकता से नहीं होती है, हमारा परिवर्तन अध्यात्म से होता है। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो हमारे अंदर है, और इलाज हम बाहर करेंगे तो कैसे ठीक होगा। जीवन का लक्ष्य क्या है वो गुरु महाराज जी हमें बताते हैं। एग्जाम्पल लीजिए आप, एक पेन है, एक पेन आप अपने हाथ में लेके बैठे हैं लिखने के लिए। उस पेन का मकसद क्या था? उस पेन को बनाने वाले ने किस मकसद से बनाया कि ये लिखने के काम में आ जाए। यदि वो लिखने के काम में नहीं आया और उस पेन से हमने पीठ खुजाते रहे, पजामे की नारा डालते रह गए, तो इतने तक सीमित रह गया आप, तो उस पेन का असली मकसद पूरा नहीं हुआ। उसका मकसद पूरा कब होगा? जब वो लिखने के काम में आएगा। इसी तरह मनुष्य के शरीर का लक्ष्य क्या था? मनुष्य को भगवान परमात्मा ने मनुष्य को जब रचा तो इसके पीछे क्या मकसद था कि भगवान का भजन करे। लेकिन हम इस शरीर से सारा कार्य तो कर लेते हैं, मगर हम भगवान के भजन नहीं कर पाएंगे तो इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य भजन करना था। आप हरिद्वार गए, आपने हरिद्वार जब जाते हैं कोई बूटी लेने चले गए, आप सफर में आपने सब कुछ किया, नहाया, बैठा, खाया, घूमा, बात किया, ये सब तो सफर में चलता ही रहेगा। लेकिन मकसद क्या था बूटी लाने का? अगर वो नहीं लाए तो आपका सारा मकसद बेकार हो गया। तो मनुष्य शरीर में परमात्मा का भजन करने का ही एक लक्ष्य होता है, और उसी को याद दिलाते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी को हम क्या कहते हैं? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। माता क्यों कहा हमने उनको? क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा करने का जो गुण है वो गुण माँ में होता है। तो जब हम गुरु महाराज के बताए मार्ग पे चलते हैं तो जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो वो हमें बचाते हैं, रक्षा करते हैं। इस नाते एक साधक, एक भक्त ने कहा कि इस नाते आप मेरे माता हो,
जब वो प्रेरणा देते हैं, एक संसारिक पिता का भी ये गुण है कि अपने बच्चों को बार बार प्रेरित करते रहते हैं, तुम पढ़ाई करो, तुम नौकरी करो, पैसे कमाओ, नहीं तो तुम्हें भूखे मरोगे, ये करोगे। वो घुमा फिरा के उनको प्रेरित करते रहते हैं। तो प्रेरणा देना, प्रेरित करने का जो गुण है वो एक पिता में होता है। तो गुरु महाराज जी के सानिध्य में हम जब जाते हैं, गुरु महाराज जी के सत्संग में हम जब जाके दर्शन करने जाते हैं, तो हर प्रकार से हमें एक ही बात को प्रेरित करते हैं बार बार, भजन करो, सुमरन करो, तुम्हारा काम आएगा। नहीं करोगे तो 84 में जाओगे, दुख पाओगे। तो वो हमें प्रेरित करते हैं कि भगवान का भजन करो। क्यों? जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा पढ़ाई के महत्व को नहीं जानता, तो पिता उसको डांटते हैं, पढ़ाई करो, और बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता है। तो बच्चा क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसका महत्व नहीं पता। और माता पिता इसलिए डांटते हैं कि वो जानते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो इसका क्या होगा, और पढ़ाई लिखाई करेगा तो क्या होगा। इस फर्क को माता पिता जानते हैं, इसीलिए वो प्रेरित करते हैं, डांटते हैं। और ऐसे ही गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी जानते हैं कि अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो इसका क्या होगा, क्या गति होगी, और भगवान के भजन करेगा तो इसका क्या होगा। दोनों परिणाम को गुरु महाराज जानते हैं, इसीलिए। और हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं देते इन बातों को। पर गुरु महाराज जी हमें बार बार प्रेरित करते हैं। हम जब भी प्रोग्राम में जाएंगे, जब भी उनके सानिध्य में जाते हैं, तो वो हमें प्रेरित करते हैं भगवान के भजन करने के। तो एक भक्त कहता है कि हे गुरु महाराज जी, इस नाते आप मेरे पिता हो और तुम ही हो बंधु। बंधु मतलब भाई होता है। जब एक भाई किसी बोझ में दब जाता है, चिंता के बोझ में या किसी बोझ में जब दब जाता है, तो भाई का क्या फर्ज होता है कि उसकी बोझ को हम कम करें, हल्का करें। भाई का फर्ज होता है। तो जब हम किसी दुविधा में, किसी दुख में, किसी चिंता में ग्रसित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हम गुरु महाराज जी को जब चिंतन करते हैं, गुरु महाराज जी के ध्यान करते हैं, गुरु महाराज जी को जब याद करते हैं, तो क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक हिम्मत प्रदान करते हैं। ऐसा हिम्मत प्रदान करते हैं कि एक अंदर से हिम्मत आ जाता है और एक दिशा मिल जाता है। अपने आप मेरी समझ में आने लग जाता है उनकी कृपा से कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हमारी वो बोझ हल्का हो जाता है। वो अंदर ही अंदर हमें हल्का कर देते हैं। इस नाते तुम हमारे बंधु हो, भाई हो, और तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। सखा मतलब मित्र होता है। जब एक मित्र अपने मित्र से कुछ बात कहते हैं तो वो जवाब आता है, लेकिन हमारा सुनने वाले वो हमारी बात को, प्रार्थना को सुनते हैं और सुन करके मजाक नहीं उड़ाते, उसका जवाब देते हैं, और वो जवाब आपको समझ में आ जाता है। तो हमारे सुनते हो आप, इस नाते तुम मेरे बंधु से सखा हो। फिर कहा तुम ही सर्वम मम देव देवा। उनको सब टाइटल दे दी, लेकिन जब हम मुश्किल में आते हैं तो हम कहते हैं हम अकेले हैं, और हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो गाते हैं उसको हमने ठीक से समझा नहीं। हम आरती भी गाते हैं तो आरती का भी एक अर्थ होता है, हर एक शब्द के पीछे एक अर्थ होता है। आप भजन सुनते हैं, आप भजन सुनिए, भजन सुनने के बाद एक एक लाइन को आप ध्यान से देखिए कि उसका क्या अर्थ होता है, और वो अर्थ ही आपको समझा देता है कि वास्तव में कि रहस्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं। इसीलिए कोई भी चीज को खाली सुनना ही बहुत बड़ी बात नहीं, उसको समझना भी बहुत बड़ी बात है। जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक आप उस पर चल ही नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना कि छल कपट को त्याग दो, छोड़ दो,
तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि छल कपट है क्या। जब हमें पता ही नहीं छल क्या है कपट क्या है तो हम छोड़ेंगे कैसे। तो वो छल जो हम अपने आप के साथ करते हैं सचमुच में वही छल है, वही कपट है। जब हमको ज्ञान हो जाता है गुरु महाराज की कृपा से, जब हम रात को विश्राम करते हैं तो एक आत्मा की अंदर से एक आवाज आती है कि थोड़ा सा बैठ जा, थोड़ा बैठ जा, भजन कर लेते हैं। ये हृदय की एक आवाज होती है। लेकिन मन हमें क्या कहता है, नहीं कल करेंगे, आज हम थक गए हैं। ये हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप। और अपने आप को हम इतना धोखा दे रहे होते हैं, अपने आप को इतना बेवकूफ बनाते हैं कि हम किसी और को बनाना भी चाहे तो उतना नहीं बना पाएंगे जितना हम स्वयं को बनाते हैं। ये है अपने आप के साथ कपट। भगवान कहते हैं इस कपट को छोड़ दो। और औरत से तो हम दोस्ती कर लेते हैं लेकिन अपने आप से अजनबी बन जाते हैं। ज्ञानी पुरुष, महापुरुष हमें ये कहते हैं कि सबके लिए तो तुम समय निकालते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हो, अपने लिए भी समय निकालो। अपने लिए जब तक समय नहीं निकालोगे अपने आप के लिए, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो अपने लिए क्या करें। जैसे ये दिमाग है, दिमाग का खुराक नींद है। अगर आपको नींद नहीं आई तो ये दिमाग काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो फिर सोना चाहता है। सोने के बाद अच्छे से नींद पूरी हो जाता है तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। तो इसका दिमाग का खुराक नींद हो ही गया ना। पेट का खुराक रोटी हो गया। हमारे जो ईगो है वो चाहता है मान सम्मान, रिस्पेक्ट चाहता है, ये उसका खुराक बन गया। ऐसे ही मेरी अंतरात्मा है, हृदय है। हृदय का जो खुराक है वो है भगवान का वचन, भगवान का ध्यान, भगवान का सत्संग। ये चीज हृदय को तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है। आपको अगर प्यास लग गई पानी पीने की, आप पानी के बदले में आप जूस पी सकते हो, पी लो, दूध पी लो, रसमलाई खा लो। प्यास रुक सकती है थोड़ी सी, मगर तृप्ति, संतुष्टि तो पानी से ही मिलेगी। ऐसे ही दुनिया के मनोरंजन से तो आप थोड़ी सी देर के लिए थम सकते हो, लेकिन असली आनंद, असली शांति तो भगवान के चिंतन में ही मिलेगा, भगवान के याद में ही मिलेगा। और संसार में लोग कर क्या रहे हैं, हर आदमी भगवान के भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे शांति मिले। और बहुत से लोग शांति के लिए तीर्थों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शांति तो आपके अंदर में है। जब अंदर का ज्ञान मिल जाता है गुरु महाराज की कृपा से, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तब क्या होता है कि वो शांति हमारे अंदर ही था और हम बाहर ढूंढ रहे थे। बड़ी खुशी होती है। जो चीज जहां है वो तो वहीं पे मिलेंगे ना। जो चीज जहां है अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो वो मिलेगा ही नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी के वाणी को सुनना चाहिए। और खाना खाने के बाद रात्रि में विश्राम करने से पहले अगर थोड़ी सी गुरु महाराज जी का सत्संग मिल जाए तो हम बाहरी सारे दिन का जो बेकार बातें जो हमारे मन में घूम रही होती है वो शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है उसके बाद आप जब भगवान के ध्यान करेंगे तब मन लगता है। भगवान ने भी कहा है ना कि हे अर्जुन, शांत मन वाला मेरा अनुभव करेगा। तो जब मन मेरा शांत होगा तभी तो हम भगवान के ध्यान लगाएंगे। और मन परेशान है और हम ध्यान लगाने बैठे हैं, जल्दी ध्यान लगती नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं। क्योंकि शांत पानी में ही तो आप शक्ल देख पाओगे। जो पानी हिल रहा है उसमें शक्ल नहीं दिखेगी। इसलिए मन को शांत करने के लिए ही सत्संग है।
सत्संग क्या करता है, हमारे मन में जो विचारों का उथल पुथल हो रहा होता है उसको शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो सामने जो मेरे मन में जो विचार चल रहा है उसका काट है। गुरु महाराज जी के सत्संग हमारे विचारों को काट देती है, हटा देता है जंगल की तरह, फिर हम शांत हो जाते हैं। और जब तक हमें गुरु महाराज जी के विचार नहीं सुनने को मिलता है तब तक हमारे विचारों का प्रभाव हम पे भारी रहता है। हम उसी में घूम रहे होते हैं, अपने विचारों में। तो अपने विचारों को जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हमें महापुरुषों के विचार हमें प्रभावित कैसे करें। और महापुरुषों के विचार इसीलिए होता है कि हमारा विचार जो हमें भटका रहा है वो हटे। और अपना विचार जब हटता है तो हमें शांति का अनुभव होता है। तो प्रश्न उठता है कि फिर हम अपने विचारों को हटा देंगे तो हम कार्य कैसे करेंगे, कर्म कैसे करेंगे? कहते उसके लिए ज्ञानी पुरुषों का विचार का सहारा लेना पड़ता है। महान पुरुषों के विचार हमारे जीवन को चलाने के लिए तो है, और वो अपने जीवन से उदाहरण देते हैं। जिस मार्ग को स्वयं चलते हैं उसी अपने उदाहरण हमारे आगे रखते हैं ताकि हम भी उनसे प्रेरित होके और हम अपने जीवन को उज्जवल करें, अच्छा बनाए। हमारे प्रेरणा देने के लिए तो महापुरुष धरती पर आते हैं ताकि हर एक मनुष्य उस मार्ग पे चल सके। किसी में हीन भावना हो कि हम तो चल ही नहीं सकते। नहीं, महापुरुष भी गृहस्थ आश्रम में आते हैं। संत लोग गृहस्थ आश्रम में आकर के इस ज्ञान का प्रचार करके भक्ति को करके दिखाते हैं कि देखो हम भी तुम्हारे तरह संसार में ही है, लेकिन हमें भक्ति करके करना है। तो हम आपका भी समय हो गया और हम यही कहेंगे कि गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी की वाणियों को अध्ययन जरूर कीजिए। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि हमारे पुस्तक है, प्रवचन है, उसको आप लोग पढ़ा करो, थोड़ा समय निकाला करो और आपस में बैठ के उसका ऊपर डिस्कशन भी किया करो। तभी समुद्र मंथन से ही तो निकला था सब। तो विचारों का मंथन कैसे होगी? आपके विचार भी है, महापुरुष का विचार है, जब दोनों एक साथ आएगा तो आपको पता चल जाएगा, समझ में आती है बात। तो 10 बजे तक है ना, तो अपना विचार को हम यही विराम देते हैं। और जो चीज ठीक लगा हो, समझ में आ रहा हो, उसको जरूर धारण कीजिए, और जो ना आ रहा होता है उसको वो ज्यादा दिमाग में लगाते। ठीक है, तो हम ये इतना ही कहेंगे। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई राम जीवन जी जो पंजाबी बाग आश्रम नई दिल्ली से जुड़े हुए थे, उनके ओजस्वी विचार अनुभव हमें सुनने को मिला। राम जीवन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इजराइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जन श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूति की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिहाना, माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिहाना, माटी का कल बुद्ध बनाया,
माटी का कलबुत बनाया जिसमें भंवर समाना, जिसमें भंवर समाना रे। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी कहे कुमार से क्या रुदत है तो मोए, माटी कहे कुमार से क्या रुदत है तो मोए। एक दिन ऐसा आएगा बंदे एक दिन ऐसा आएगा बंदे, मैं रोंदूंगी तोए, मैं रोंदूंगी तोए रे। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। चुन चुन कंकड़ महल बनाया बंदा कहे घर मेरा, चुन चुन कंकड़ महल बनाया बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रेन बसेरा, चिड़िया रेन बसेरा रे। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। फटा चुला भया पुराना कब लग सिए दर्जी, फटा चुला भया पुराना कब लग सीवे दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिलिया दिल का मरहम कोई न मिलिया। जो मिलिया अलगर जी, जो मिलिया अलगर जी रे। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। नानक चोला अमर भया सा संत जो मिलिया दर्जी। नानक चोला अमर भया सा संत जो मिलिया दर्जी। एक दिन ऐसा आएगा बंदे एक दिन ऐसा आएगा बंदे। मैं रोंदूंगी तोए, मैं रोंदूंगी तोए रे। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई स्वर्गीय राय जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूज्यना महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए।
गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सुवार है, गुरु सुमिरे सो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, उसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित सभी आत्म अनुरागी और धर्म अनुरागी आत्मीय बंधुओं और आदरणीय भक्तिमती माताएं बहनों, जूम के माध्यम से हम सभी लोग हर शुक्रवार की तरह आज भी श्री गुरु महाराज जी के गुणगान, आत्मज्ञान की महिमा और जीवन में सत्य की कितनी कीमत हमारे जीवन में होनी चाहिए, लक्ष्य क्या है, ये सब हम सुन रहे थे। और अभी अभी नानक देव जी का जो पद हमारे सुयोग्य भाई ने गाया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या तन मांझता रहा आखिर माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न, माटी पहरन, माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बनाया, जिसमें भंवर समा। ज्ञानियों ने इस मनुष्य जीवन की नश्वरता अनेक तरह से हमारे सामने रखी। हमें समझाना चाहा कि अंत में केवल ये एक मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी में मिलेगी ही। कई बार ज्ञानियों ने इसे ओस का बूंद कहा कि ओस की बूंद है। कई बार आप लोग सभी भजन में गाते हो, हरि बोला झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी करकला को पानी। जैसे करकला का जो पत्ता होता है, जो अरवी का पत्ता होता है, उसमें पानी की बूंद अगर लग भी जाए तो कितनी देर तक रहती है, वो ज्यादा देर उस पर नहीं टिकेगी। इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो ओस की बूंद की तरह है। इसे मिट्टी का घड़ा भी कहा, इसे ओस की बूंद भी कहा, इसे एक फूल की तरह भी कहा कि भाई ये एक फूल है, एक दिन मुरझाएगा। पर इन सब एग्जाम्पल दे करके संत ज्ञानी हमें एक ही बात समझाना चाहते हैं कि चाहे ये कितना भी नासवंत हो, लेकिन इसमें जो शक्ति है वो शाश्वत है। हमें नासवंत की तरफ न देख करके शाश्वत की तरफ अपना ध्यान
लगाना है। भाई नाशवंत है वो तो एक दिन मिटेगा ही, उसका तो नाश होगा ही, लेकिन जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली चीज है, जिसके कारण ये मिट्टी होने के बावजूद भी हम इससे इतना प्रेम करते हैं, ये मिट्टी होने के बावजूद भी हम इसका इतना ख्याल रखते हैं, मिट्टी होने के बावजूद भी हम हमेशा इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसमें वो शाश्वत तत्व है, इसमें वो शाश्वत शक्ति है। और वो शाश्वत के साथ जीव जब सदगुरु की कृपा से, ये भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सदगुरु की कृपा से उस शाश्वत से जुड़ा जाता है। ऐसे कई लोग अपनी तरह से अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक यत्न करते हैं, लेकिन हमारे संत ज्ञानी कहते हैं कि कितना भी यत्न किया जाए, कोटि यत्न, कहीं दोहे में चौपाइयों में हम सुनते हैं कि कोटि यत्न भी किए जाए, लेकिन अगर सदगुरु की कृपा के बिना हम अपनी तरह से इतने यत्न करने के बावजूद भी उस शाश्वत के अनुभूति का जो आनंद है उसे नहीं ले पाएंगे। वो शाश्वत का आनंद लेने के लिए, उस शाश्वत के साथ जुड़ने के लिए हमें गुरु की कृपा की अति आवश्यकता है। और यही हम बार बार प्रोग्रामों में देखते हैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ श्री गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी का अभी जो प्रोग्राम हुआ 3 दिन का, बैसाखी का, पहले दिन बैसाखी थी, फिर 14 तारीख को मुंडन का कार्यक्रम हुआ। पहले दिन उस कपाल को बांधा गया, चुड़ा बंधन जिसे कहते हैं, बांधा गया। दूसरे दिन उसे काटा गया और तीसरे दिन हमारे श्री प्यारे अयांश जी का जन्मदिन भी मनाया गया। तो तीनों दिन का जो कार्यक्रम था, एक अलग सा आनंद देने वाला कार्यक्रम था। तीनों दिन गुरु महाराज जी सतत प्रेमियों के साथ, सतत संत महात्माओं के साथ अपने ऐसे फैमिली फंक्शन को मना रहे, क्योंकि वो हम सभी लोगों को अपना परिवार ही मानते, वो हम सभी लोगों को अपनी एक फैमिली मानते, कि हम सभी लोग उनकी फैमिली से ही जुड़े हुए हैं, उनके परिवार में ही है। और गुरु महाराज जी ने इतना आनंद दिया। और जैसे हमारे अमृता माता जी अपने प्रवचन में जन्मदिन के दिन बता रहे थे कि उनके पहले ही उनको माइंड सेट कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, क्योंकि एकदम ही इतने लंबे लंबे बाल अगर कट जाए तो काफी बच्चे पे उसकी असर होती है। तो पहले ही मोहिना माता जी ने, इस जी महाराज ने पहले ही उनको कितने दिन से वो समझाते थे कि तुम्हारे ये बाल कट जाएंगे, तुम्हारे ये बाल कट जाएंगे, तुम्हारा मुंडन होगा। कई तरह से उनका माइंड सेट कर दिया और काफी हद तक वो काम भी आया। नहीं तो श्री श्रेयांश जी महाराज तो काफी अपने मुंडन में खूब रोए थे, वो तो एकदम छूने भी नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने तो फिर भी काफी हद तक वो बैठे रहे। फिर भाई जब इतना लंबा समय लगता है, 1 घंटा, और ऐसे छोटे से बच्चे के आगे 1 घंटा तुम सतत ऐसी कुछ क्रिया करते रहो तो थोड़ा वो इरिटेट भी हो जाते। तो इरिटेशन की वजह से बाद में फिर थोड़ा उनको रोना आया, थोड़ा रोने लगे, पर पहले तो काफी हद तक वो शांति से बैठे। और जब जन्मदिन के दिन महाराज जी बताने लगे कि जो ऐसी योग भ्रष्ट शक्तियां होती है वो ऐसे परिवार में जन्म लेती है, वो अपने आप में वो शक्ति ही होती है, वो ऐसे परिवार में अवतार लेती है कि वहां से उनका योग फिर से शुरू हो जाए।
और हमारे श्री अयानसी महाराज वैसे ही है, भले थोड़ा इधर उधर दौड़ना करते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो एकदम शांति से बैठेंगे, अपने पापा की गोद में बैठ जाएंगे और इतनी शांति से बैठते। और ये महान शक्तियों का अपना एक अलग लक्षण होता है। महान जो शक्तियां होती है वो जन्म से ही ऐसे हमें अपने रूप से, अपनी क्रियाओं से, अपने कर्मों से अट्रैक्ट करती है कि उनका हर मूवमेंट हमें एक लीला की तरह दिखता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो उनकी हर मूवमेंट गोपियों को एक अलग ही आनंद देती थी, चाहे वो भले मटकी भी फोड़ते थे तो वो भी आनंद देती थी, वो भी लीला के रूप में, वो मूवमेंट भी उनके लिए, गोपियों के लिए आनंददायी थी। चाहे उनके वस्त्र हरण हुए तो उसमें भी उनको आनंद ही मिला। हर तरह से महापुरुषों की जो लीलाएं होती है, जो उनकी मूवमेंट होती है भक्तों को आनंद देने की, और वही हमने इन 3 दिनों में महसूस किया। 3 दिनों में महाराज जी ने भी सतत इतना, पहले दिन भी भाई थोड़ा बहुत सत्संग पहले दिन भी महाराज जी ने किया ही, दूसरे दिन भी थोड़ा सा उन्होंने अपना प्रवचन सुनाया, तीसरे दिन भी पूरा का पूरा प्रवचन सुनाया। और भक्तों को जब जब भी मौका मिलता था, क्योंकि भाई इतना ऐसा फैमिली फंक्शन था तो उनके रिश्तेदार भी काफी थे, रिश्तेदारों को भी अपना समय देना ही था उनको, क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम में रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है तो उनके तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो उनकी तरफ ध्यान देते हुए भी बीच बीच में जब जब भी मौका मिलता था वो अपना भक्तों को दर्शन देने के लिए नीचे मानसरोवर हॉल में ही आ जाते थे कि मेरे भक्त तो मेरे दर्शनों के लिए ही आए हैं। भाई भक्तों को तो और क्या लालच होता है, ये सब प्रोग्राम तो एक अपना बहाना होता है, पर भक्तों को यही लगता है कि कैसे भी करके कोई भी प्रोग्राम भले हो लेकिन हमें गुरु महाराज जी के दर्शन मिल जाए, गुरु महाराज जी की एक झलक हमें मिल जाए। तो महाराज जी ये जानते थे, और महाराज जी जब जब भी थोड़ा सा भी समय रहता था, भले आधे घंटे का समय रहता था, कभी तो 15 मिनट का समय रहता था, तो थोड़ी देर के लिए ही बाहर आ जाते थे, थोड़ा जो भी खड़े होते थे उनको दर्शन दे देते थे। तो गुरु महाराज जी हर भक्त के हृदय की बात जानते हैं, वो अंतर्यामी है, और ऐसे कार्यक्रमों को करके, ऐसे अपने फंक्शनों को करके भक्तों को अपना नजदीक लाना चाहते। और वैसे भी हम उनके नजदीक ही है, हम कहीं दूर नहीं है, वो हमें खुद फील कराते हैं कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं। चाहे उनके दर्शन नहीं भी हुए तब भी ऐसा लगता है कि वो हमारे पास में ही है। पर ऐसे श्री गुरु महाराज जी जिन्होंने ऐसे उत्तम आत्मज्ञान की हमें अनुभूति कराई, और इस ज्ञान की उस शाश्वत शक्ति के साथ हमें जो जोड़ा है उन्होंने, उनके लिए उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद भी कहे तो भी वो कम ही होता है। महापुरुष संसार में इसीलिए ही कई प्रकार के कष्ट सह करके, जैसे आज गुड फ्राइडे है, जगह जगह लोग गुड फ्राइडे की छुट्टियां भी है, और ईस्टर की छुट्टियां काफी होती है, गुड फ्राइडे से लेकर मंडे तक तो छुट्टी होती है। अभी मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में मैं वही बात कर रही थी कि वैसे तो गुड मंडे होना चाहिए, गुड फ्राइडे कहाँ से होना चाहिए भाई। फ्राइडे को तो उनको, जीसस को क्रॉस पे लटकाया गया था, असल में तो गुड मंडे होना चाहिए कि मंडे को वो वापस बाहर आए थे और अपने भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए। 3 दिन ऐसी स्थिति में रहे वो, उनको
वहां दफना दिया गया था, लेकिन वहां से मंडे को बाहर निकले थे, तो इसलिए ईस्टर मंडे का भी एक अलग महत्व है। पर वो किस लिए उन्होंने ये सब किया? तो भक्तों के लिए ही, अपने सत्य के लिए। और महापुरुषों को सत्य के प्रति इतने वो निष्ठावान होते हैं कि सत्य के लिए उनको अपने आप को कुर्बान भी करना पड़ता है, तो वो हिचकिचाते नहीं, वो अपने आप को कुर्बान कर लेते हैं सत्य के लिए। तो हमें उस सत्य के बारे में समझने की जरूरत है, उस सत्य को हमें अपने अंतर जगत में जानने की जरूरत है। अभी भजन में गा रहे थे, नानक देव जी के भजन में, कि भाई ये फटा है चोला और हो गया पुराना, कब लग सिवे दर्जी। भाई धीरे धीरे इसमें एज की वजह से कई तरह के रोग आते हैं, कई प्रकार की बीमारियां आती है। तो ये धीरे धीरे कहाँ तक दर्जी कौन कौन से बीमारी को दूर करे, कहाँ कहाँ से सीले। लेकिन इसमें कहते हैं संत जो होते हैं वो दर्जी होते हैं, क्योंकि संत हमें सबसे बड़ा जो रोग है अज्ञानता का, सबसे बड़ा जो रोग है जन्म मरण का, उससे कैसे निजात पाया जाए वो सिखाते। और उसमें दिल का मरम कोई न जाने, जो मिलिया अलगर्जी, ऐसे बताए। वैसे संसार में जो भी मिलते हैं वो सब गर्जी है। गर्जी माने स्वार्थी। वो स्वार्थ की वजह से ही हमारे साथ नाते जोड़े हुए रखते हैं। लेकिन दिल का मरम जानने वाले और बिना कोई गर्ज के, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करने वाले होते हैं, तो केवल सद्गुरु होते हैं। संत रूपी दर्जी इस फटे चोले को सद्गुरु के पास ले जाते हैं, इस पुराने चोले को सद्गुरु के पास ले जाते हैं, और हमारा जन्म मरण का जो रोग है उसको वो दूर करते हैं। उसको, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें सद्गुरु के पास ले जाकर के हमें ज्ञान की गोली देते हैं। ज्ञान का वो औषधि ज्ञान की देते हैं, और उस औषधि को पी करके जीव फिर भले ही ये मिट्टी का चोला है, भले ही ये तन को हम कितने मांझते रहते थे, कितने इसको संभालते रहते थे, लेकिन फिर पता चल जाता है कि ये तो वाहन है, ठीक है, इसे हम संभाल रहे हैं, मांझ रहे हैं, लेकिन असल में जन्म मरण के रोग से मिटाने वाली और मुक्त करने वाली जो शक्ति है वो तो सद्गुरु के द्वारा ही मिली। तो हमें भी सद्गुरु की कृपा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सद्गुरु की कृपा को हमें हमेशा अपने दिल में एक निष्ठावान सेवक बन करके, एक निष्ठावान भक्त बन करके, उनके चरण कमलों में 68 तीर्थ समझ करके हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो उनकी सेवा करता है, जो भक्त गुरु महाराज जी के चरण कमलों में 68 तीर्थ जान करके उनके चरणों में पड़ा रहता है, तो कहते कि भाई द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाज ही, जो दर छाड़ी न जाए। कि जो उनके दर पर पड़ा रहता है, जो उनके द्वार पर हमेशा सेवा में रहता है, तो गुरु महाराज जी उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो नजर है अपने भक्तों के प्रति, हमेशा भले चाहे वो कहीं भी हो, हमेशा उनकी नजर भक्तों के तरफ ही रहती। और उनकी एक नजर, उनकी एक दृष्टि पड़ गई, वही तो हम भक्तों के लिए भाई हर प्रकार का सुख है, वही तो हमारा मोक्ष है। मोक्ष को ये नहीं कि ये शरीर खत्म हो जाए फिर हम भाई स्वर्ग में जाए और वैकुंठ में जाए, ये मोक्ष नहीं है। श्री गुरु महाराज जी की दिव्य दृष्टि एक सेवक पर, एक भक्त पर पड़ना, यही मोक्ष है। उनकी दृष्टि अगर एक बार हमारी तरफ हो गई तो मोक्ष कहीं दूर नहीं है, मुक्ति वही है। तो ऐसे
गुरु महाराज जी हमें इस कलिकाल में मिले हुए हैं, जो प्रेम दया करुणा के सागर, इतनी दया इतनी करुणा उनके दिल में है, इतना प्रेम उनके दिल में है कि उसकी बात जितनी भी करे। हम तो आज आज ही आए, अभी थोड़ी देर 1 बजे आए, पहुंचे, उसके बाद फिर हमारा कहीं जाना था, शादी में खाना खाने, वहां गए, अभी आए। फिर भी मन वही, दिमाग में वही चल रहा है, कैसे कैसे माता जी के दर्शन हुए, कैसे उनसे बात हुई, महाराज जी से कैसे बात हुई, क्या चल रहा, सब वही अभी चल रहा है दिमाग। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों को इसी तरह से चार्ज करते रहते, क्योंकि उनकी जो उनका जो चरण कमल है वो हम भक्तों के लिए चार्जिंग पॉइंट है। इसलिए जब जब भी मौका मिले उनके उन श्री चरण कमलों में अपने आप को हमें चार्ज करते रहना चाहिए, और तभी हमारा ये जीवन रूपी जो बैटरी है, जीवन रूपी जो यंत्र है, मशीन है, वो ठीक ठाक से हमेशा चलता रहेगा। तो यही कहूंगी मैं कि उनके चरण कमलों में ही हमारा ध्यान होना चाहिए, और बाकी इधर उधर का दिमाग में न रखते हुए अपने जीवन को हम गुरु महाराज जी की सेवा, भक्ति और सत्संग में लगाते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाए। अब समय भी हो गया है, मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगी। सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई राम जीवन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गुरु भाई स्वर्गीय राय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते ही हैं ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM टू 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर होता है, और किसी कारणवश अगर ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डिंग जो सत्संग है यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांग हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हम आपकी शरणागत है। आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का सुमिरन करें।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।